हेलो एवरीवन, आज अप्रैल 8, 2026 है और स्वागत है आपका हमारे डेली करंट अफेयर्स पॉडकास्ट में। मैं हूं जिया और मैं हूं विराट। हम हैं स्कोर क्लेवर के करंट अफेयर्स एक्सपर्ट्स। दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में हम जो करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं वो स्कोर क्लेवर के डेली बैंकिंग प्रीमियम करंट अफेयर्स पीडीएफ से लिए गए हैं। बिल्कुल, और आपको पता है इस पीडीएफ का कंटेंट बहुत ही कंसाइज है, मतलब सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन जो एग्जाम्स के लिए एकदम जरूरी है। हमारे फुल टाइम एक्सपर्ट्स डेली न्यूज़पेपर्स को एनालाइज करके इसे बनाते हैं और इसका कंटेंट बाकी टॉप सोर्सेज से लगभग 5 गुना कम होता है। हाँ, पर कम कंटेंट का मतलब ये नहीं कि क्वेश्चंस छूटेंगे, बल्कि रीसेंट बैंक एग्जाम्स में स्कोर क्लेवर ने टोटल क्वेश्चंस में से करीब 80% क्वेश्चंस कवर किए हैं। एग्जैक्टली, और जो क्वेश्चंस बाकी टॉप सोर्सेज मिस कर देते हैं वो भी स्कोर क्लेवर कवर करता है। एग्जाम्पल के लिए रीसेंट एसबीआई पीओ 2025 एग्जाम में स्कोर क्लेवर ने अफेयर्स क्लाउड से 4 क्वेश्चन ज्यादा कवर किए थे, जो कि सच में बहुत बड़ी बात है। तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो स्कोर क्लेवर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की न्यूज। सबसे पहली खबर नेशनल सेक्शन से है। यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने एक 5 रुपए का कमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैंप रिलीज किया है। कमेमोरेटिव मतलब जो किसी खास मौके की याद में निकाला जाए, और ये स्टैम्प पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर, जिसे पीटीसी भी कहते हैं, उसके प्लैटिनम जुबली यानी 75 साल पूरे होने की खुशी में निकाला गया है। ये पीटीसी सहारनपुर उत्तर प्रदेश में है। सही कहा, ये पीटीसी 1951 में एस्टैब्लिश हुआ था। इसने इंडिया के पोस्टल नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। पहले जो इनफॉर्मल ट्रेनिंग होती थी उसे हटाकर इन्होंने एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग फ्रेमवर्क शुरू किया था। चलो अब अगली न्यूज पर चलते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने नेशनल पाइप्ड नेचुरल गैस ड्राइव 2.0 की डेडलाइन को 3 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया है। हाँ, ये ड्राइव पहले मार्च 2026 में खत्म होने वाली थी, लेकिन अब इसे जून 2026 तक बढ़ा दिया गया है। अच्छा, जो बिगिनर्स हैं उन्हें बता दूं कि पाइप्ड नेचुरल गैस वो गैस है जो डायरेक्टली पाइप्स के थ्रू हमारे घरों में आती है, सिलेंडर्स की तरह नहीं। बिल्कुल, और गवर्नमेंट का एक लॉन्ग टर्म टारगेट है। वो चाहते हैं कि इंडिया के प्राइमरी एनर्जी मिक्स में नेचुरल गैस का शेयर 6% से बढ़कर 15% हो जाए। और इसी टारगेट को पूरा करने के लिए इस ड्राइव में 37 नए जियोग्राफिकल एरियाज और 44 डिस्ट्रिक्ट्स को नेशनल गैस पाइपलाइन नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है, जहां पहले ये फैसिलिटी नहीं थी। ग्रेट मूव। अब एग्रीकल्चरल सेक्टर की बात करते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ने एक हाई लेवल स्पेशल टास्क फोर्स बनाई है। हाँ, ये टास्क फोर्स एग्रीकल्चर सेक्टर में आने वाले ग्लोबल चैलेंजेस को प्रोएक्टिवली टैकल करेगी। इनका मेन एम है नेशनल फूड और इनपुट सिक्योरिटी को इंश्योर करना, मतलब देश में खाने की कमी ना हो और किसानों को खेती के लिए ज़रूरी चीज़ें जैसे बीज और खाद टाइम पर मिलती रहें। इस टास्क फोर्स ने जो फ्रेमवर्क बनाया है उसमें मेरा गांव मेरा गौरव इनिशिएटिव को और तेज करना, मिट्टी की हेल्थ और फर्टिलाइजर के यूज को ऑप्टिमाइज करना शामिल है। साथ ही नई टेक्नोलॉजी और मशीन्स का यूज भी बढ़ाया जाएगा। और लगे हाथ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के कुछ फैक्ट्स भी रिवाइज कर लेते हैं। इसके डायरेक्टर हैं डॉक्टर मंगी लाल जाट। इसका हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है और ये 1929 में एस्टैब्लिश हुआ था। परफेक्ट। अब एनवायरनमेंट की बात करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया के साथ मिलकर ग्वालियर मध्य प्रदेश में कुछ अवेयरनेस एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज की हैं। और ये एक्टिविटीज अर्थ आवर के 20 साल पूरे होने की खुशी में की गई थी। इन इनिशिएटिव्स का नेशन वाइड कॉल था गिव एन आवर फॉर अर्थ। और आपको बता दूं कि ये एक्टिविटीज एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन, अवेयरनेस, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड लाइवलीहुड प्रोग्राम का हिस्सा थी। इसमें मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स ने भी पार्टिसिपेट किया। और क्योंकि हम अर्थ आवर की बात कर ही रहे हैं तो इसके बारे में एक फैक्ट भी बता देती हूँ। अर्थ आवर हर साल मार्च के लास्ट सैटरडे को मनाया जाता है। 2025 में ये मार्च 28 को था। इसे 2007 से ऑब्जर्व किया जा रहा है और इस बार 2026 की थीम भी गिव एन आवर फॉर अर्थ ही रखी गई है। बहुत बढ़िया कनेक्शन। अब इकोनॉमी सेक्शन पर आते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के फर्स्ट क्वार्टर के लिए स्मॉल सेविंग स्कीम्स के इंटरेस्ट रेट्स को अनचेंज्ड रखा है। यानी अप्रैल से जून 2026 वाले क्वार्टर में इंटरेस्ट रेट्स में कोई बदलाव नहीं हुआ है। सुकन्या समृद्धि योजना और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पर अभी भी 8.2% इंटरेस्ट मिल रहा है। और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पर 7.7%, जबकि किसान विकास पत्र पर 7.5% इंटरेस्ट मिलेगा।
और हमारा सबका फेवरेट पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ वो अभी भी 7.1% इंटरेस्ट रेट पर ही अटका हुआ है। चलिए आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक जरूरी अनाउंसमेंट। दोस्तों, करंट अफेयर्स पढ़ना तो आसान है, पर उसे याद रखना बहुत मुश्किल होता है ना? बिल्कुल, एग्जाम्स के टाइम पर रिवीजन का बहुत टेंशन रहता है, पर अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप गूगल प्ले स्टोर से स्को क्लेवर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, इस ऐप में एक बहुत ही यूनिक और नई लर्निंग टेक्निक यूज की गई है। जब आप कोई इन्फॉर्मेशन याद करते हैं तो ये ऐप प्रेडिक्ट कर लेता है कि आप उसे कब भूलने वाले हैं। एग्जैक्टली और फिर ये ऐप आपको ठीक उसी टाइम पर वो चीज रिवाइज करवा देता है, तो आप जो एक बार पढ़ लेंगे वो कभी नहीं भूलेंगे। और सबसे अच्छी बात, आपको एग्जाम से पहले मैन्युअली रिवाइज करने की भी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। तो आज ही प्ले स्टोर से स्कोर क्लेवर ऐप डाउनलोड करें और हाँ, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको हमारा ये नया पॉडकास्ट इनिशिएटिव कैसा लग रहा है। दोस्तों, इस पॉडकास्ट को बनाने में हमारी टीम की बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज हमें सपोर्ट करें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने कम से कम 5 दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। चलिए वापस न्यूज पर आते हैं। बैंकिंग सेक्टर से एक मस्त एआई अपडेट है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने मुंबई में बॉब संवाद लॉन्च किया है। ये एक इंडस्ट्री फर्स्ट एआई पावर्ड मल्टीलिंगुअल कॉन्वर्सेशनल प्लेटफॉर्म है। मल्टीलिंगुअल मतलब ये बहुत सारी भाषाएं समझ और बोल सकता है। इसका मेन एम है बैंक ब्रांचेस में लैंग्वेज बैरियर्स को खत्म करना। अब कस्टमर्स अपने बैंक स्टाफ से अपनी पसंद की भाषा में आराम से बात कर पाएंगे। ये तो बहुत हेल्पफुल होगा। अगली बैंकिंग न्यूज़ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से है। इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए डोमेस्टिक सिस्टेमिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरर्स की लिस्ट जारी की है। और पता है, लिस्ट बिल्कुल पिछले साल जैसी ही है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अपना स्टेटस रिटेन किया है। बिगिनर्स के लिए बता दूं, डोमेस्टिक सिस्टेमिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस वो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं जो कंट्री की इकोनॉमी के लिए इतनी बड़ी और ज़रूरी होती हैं कि सरकार उन्हें डूबने नहीं दे सकती। इन्हें टू बिग टू फेल भी कहा जाता है। सही समझाया। और इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं अजय सेठ। इसका हेडक्वार्टर्स हैदराबाद तेलंगाना में है और ये 1999 में बनी थी। अब आते हैं आरबीआई की एक बड़ी अप्रूवल पर। आरबीआई ने एमिरेट्स एनबीडी बैंक पीजीएससी को आरबीएल बैंक में 74% तक स्टेक एक्वायर करने की परमिशन दे दी है। स्टेक एक्वायर करना मतलब हिस्सेदारी खरीदना। ये डील 26,853 करोड़ रुपीस की है। ये एक्विजिशन अक्टूबर 2025 में अनाउंस हुई थी और अप्रैल 2026 से इफेक्टिव हो जाएगी। बाप रे, इतनी बड़ी डील। चलो अब स्पेस अग्रीमेंट्स की बात करते हैं। न्यू स्पेस इंडिया एलटीडी, जो कि इसरो की कमर्शियल आर्म है, उसने ध्रुवा स्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक एमओयू साइन किया है। ये पार्टनरशिप ग्लोबल सैटेलाइट मैन्युफैक्चरर्स के लिए सोलर पैनल्स के डिजाइन, मैन्युफैक्चर, टेस्टिंग और सप्लाई के लिए की गई है। न्यू स्पेस इंडिया एलटीडी के सीएमडी एम मोहन है। इसका हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु में है और ये 2019 में एस्टैब्लिश हुई थी। अब एक रिपोर्ट डिस्कस करते हैं। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने एनर्जी स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2026 का 33rd एडिशन रिलीज किया है। इस रिपोर्ट के हिसाब से मार्च 2025 तक इंडिया का रिन्यूएबल एनर्जी पोटेंशियल 47.04 लाख मेगावाट्स तक पहुंच गया है। रिन्यूएबल एनर्जी मतलब वो एनर्जी जो कभी खत्म नहीं होती, जैसे सोलर या विंड एनर्जी। और इसमें सबसे बड़ा शेयर सोलर एनर्जी का ही है। FY25 में इसमें 33.43 लाख मेगावाट्स की ग्रोथ देखी गई है। रिपोर्ट में एक और चौंकाने वाला डेटा है। एनर्जी सेक्टर में जो क्रेडिट फ्लो है, यानी जो लोन या इन्वेस्टमेंट आ रहा है, वो 6 गुना से भी ज्यादा बढ़ गया है। 2021 में ये 1688 करोड़ रुपीस था, जो 2025 में बढ़कर 10,325 करोड़ रुपीस हो गया है। और इंडिया का जो टोटल रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन पोटेंशियल है, उसका 70% से ज्यादा सिर्फ 6 स्टेट्स में कॉन्सेंट्रेटेड है। इसमें राजस्थान 23.70% के साथ टॉप पर है। चलिए अब चलते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ की तरफ। माइग्रेटरी स्पीशीज पर कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज का 15th एडिशन ब्राजील के कैंपो ग्रांडे में हुआ। माइग्रेटरी स्पीशीज वो जानवर या पक्षी होते हैं जो मौसम के हिसाब से एक देश से दूसरे देश उड़कर या चलकर जाते हैं। इस मीटिंग को ब्राजील ने प्रिसाइड किया और इसमें 132 कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे। इसकी थीम बहुत प्यारी थी, कनेक्टिंग नेचर टू सस्टेन लाइफ। इस COP15 में टोटल 40 स्पीशीज को कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स के अपेंडिसेस 1 और 2 में नया इंक्लूड या रिक्लासिफाई किया गया है। इनमें से 16 स्पीशीज तो ब्राजील में ही पाई जाती हैं।
पर एक दुखी करने वाली खबर भी है। स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स माइग्रेटरी स्पीशीज रिपोर्ट 2026 के मुताबिक करीब 49% माइग्रेटरी स्पीशीज की पॉपुलेशन घट रही है और 24% के तो खत्म होने का खतरा मंडरा रहा है। हाँ, ये तो सच में चिंता की बात है। खैर, ब्राजील अगले 3 साल तक इसकी प्रेसिडेंसी संभालेगा और जर्मनी को 2029 में होने वाले COP16 का होस्ट अनाउंस किया गया है। ये इवेंट इस कन्वेंशन की 50th एनिवर्सरी भी मार्क करेगा। अब डिफेंस सेक्शन की बात करते हैं। इंडियन नेवी ने अपना तीसरा इंडिजिनसली बिल्ट न्यूक्लियर सबमरीन कमीशन कर लिया है। इसका नाम है INS अरिधामन S4 और इसे विशाखापट्टनम में कमीशन किया गया। इंडिजिनसली बिल्ट मतलब इसे पूरी तरह से भारत में ही बनाया गया है। इसमें 70% इंडिजिनस कंटेंट है। यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने इस सेरेमनी को प्रिजाइड किया और साथ ही एक स्टेट ऑफ द आर्ट लार्ज कैविटेशन टनल का फाउंडेशन स्टोन भी रखा। इस सबमरीन की खासियत सुनोगे तो हैरान रह जाओगे। इसमें 8 वर्टिकल लॉन्च ट्यूब्स हैं। ये या तो 8 K4 इंटरमीडिएट रेंज सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स कैरी कर सकता है, जिनकी रेंज 3500 किलोमीटर्स है, या फिर ये 24 K15 सागरिका शॉर्ट रेंज मिसाइल्स कैरी कर सकता है, जिनकी रेंज 750 किलोमीटर्स है। मतलब दुश्मन की तो खैर नहीं। बिल्कुल। अब साइंस सेक्टर से एजुकेशन की एक न्यूज़ लेते हैं। यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने क्लासेस 3 से 8 के लिए कॉम्प्यूटेशनल थिंकिंग और AI करिकुलम लॉन्च किया है। ये करिकुलम 2026-27 एकेडमिक सेशन से सारी CBSE एफिलिएटेड स्कूल्स में इम्प्लीमेंट होगा। इसे IIT मद्रास के प्रोफेसर कार्तिक रमन की चेयरमैनशिप वाली एक्सपर्ट कमेटी ने डेवलप किया है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है बच्चों को रट्टा मारने वाली पढ़ाई से निकालकर 21st सेंचुरी की स्किल्स सिखाना, जैसे लॉजिकल रीजनिंग और टेक्नोलॉजी का एथिकल यूज। बहुत सही स्टेप है ये। अब एक अपॉइंटमेंट की न्यूज़ है। विलियम वॉल्श को इंडिगो का नया CEO अपॉइंट किया गया है। ये ग्लोबल एविएशन वेटरन है। ये पीटर एल्बर्स की जगह लेंगे और इनका अपॉइंटमेंट अगस्त 3, 2026 से इफेक्टिव होगा। अब आते हैं अवार्ड्स पर। त्रिपुरा के 3 पंचायत्स ने मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के टॉप अवार्ड्स जीते हैं। हाँ, दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार और नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार 2025 दिए गए हैं। इसमें सिपाहीजाला डिस्ट्रिक्ट पंचायत ने बेस्ट DP कैटेगरी में फर्स्ट रैंक हासिल किया है और ऊनकोटी डिस्ट्रिक्ट के कंचनबारी ग्राम पंचायत ने हेल्दी पंचायत कैटेगरी में फर्स्ट रैंक हासिल किया है। वहीं वेस्ट त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट के बैकुंठपुर ग्राम पंचायत ने विमेन फ्रेंडली पंचायत कैटेगरी में 3rd रैंक सिक्योर किया है। कंग्रेचुलेशंस टू देम। और अंत में एक इम्पॉर्टेंट डे भी डिस्कस कर लेते हैं। वर्ल्ड थिएटर डे हर साल मार्च 27 को मनाया जाता है। इसे इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट ऑब्जर्व करता है और ये 1962 से मनाया जा रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की सारी इम्पोर्टेंट न्यूज़। लेकिन रुकिए, जाने से पहले एक और धमाका। जी हाँ, क्या आप करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस को एकदम फन और कॉम्पिटिटिव बनाना चाहते हैं? तो टेलीग्राम पर हमारा करंट अफेयर्स लीग चैनल जरूर ज्वाइन करें। ये कोई ऑर्डिनरी क्विज नहीं है, ये है करंट अफेयर्स का IPL। रोज रात 8 बजे उसी दिन के करंट अफेयर्स पर क्विज होता है। हर महीने एक नई लीग शुरू होती है और महीने के अंत तक स्कोर्स काउंट होते हैं और जो विनर्स होते हैं ना, उन्हें मिलते हैं बहुत ही एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स। तो पढ़ाई के साथ साथ इनाम जीतने का भी मौका है। टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स लीग का ज्वाइनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाकर ज्वाइन करें। आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और एग्जाम्स फोड़ दीजिए। कल फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। बाय एवरीवन, टेक केयर।